क्वेश्चन नंबर 107 फंक्शन के बारे में बात करनी है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइटली मैनिफोल्ड। चलिए कैसे करते हैं। आप इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। वैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है विदाउट पेन चला है, हमें चेक करना है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें जीरो डालता हूं तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3 और इसका आंसर कितना आ रहा है 1। तो LHL RHL f of 1 f of 0 तीनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मतलब ये LHL को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, RHL को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये f of 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी की बात चेक करो। डिफरेंशिएशन करूंगा इसका मैं 3 हटाया 0, x स्क्वायर का कितना 2x, ये 2x और ये 1। ठीक है, 1 का कितना हुआ 0। तो आपने चेक किया 0 डाला इसके अंदर, भाई 0 डालते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 107 fx is equal to x square plus 3 x is not equal to 0 1 x is equal to 0। चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि हम प्रेजेंट कैसे करें अगर ये आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट वाले में कि फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हम कॉन्टिन्यूअस के लिए काम कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको क्या करना है, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x, फिर RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं। x की जगह 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब लिमिट चेंज होगी h टेंड्स टू 0। अब देखना है 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, नॉट इक्वल टू 0 वाले 0 माइनस के लिए भी होता है और 0 प्लस के लिए भी होता है। यहां पे आ गया, क्या लगा देंगे x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब लिमिट अगर मैं लगा दूं डायरेक्ट इसमें तो इसका आंसर कितना आ गया 3। आगे चेक करो RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3। भाई 0 प्लस के लिए भी यही फंक्शन होगा, लिमिट लगा दी, आंसर कितना आया 3। अब आ जाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 तो कितना आ गया f of 0 और f of 0 पे आंसर कितना आ रहा है 1। तो LHL इज इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f of 0। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 की वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। LHD लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस RHD लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, ये होगा f of x माइनस f of 0 अपॉन में x माइनस 0, f of x माइनस f of 0 अपॉन में x माइनस 0। सेम वही x की वैल्यू 0 माइनस h h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 प्लस h h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h f of 0 अपॉन में 0 माइनस h माइनस 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h
माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो प्लस एच माइनस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच कहाँ लगाएंगे, इस वाले फंक्शन में, तो जाएगा जीरो माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कितनी वैल्यू आ रही है, बोलेंगे 1, नीचे आ गया माइनस एच। नेक्स्ट जीरो प्लस एच कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, माइनस एफ ऑफ जीरो क्या वैल्यू आ रही है 1, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, एच स्क्वायर अपॉन में 2 बाई एच, एच टेंड्स टू जीरो, एच स्क्वायर अपॉन में एच 2 बाई एच, माइनस एच 2 बाई प्लस एच। अब एक चीज नोट करो, यहां तो जीरो आ गया बट ये नॉट डिफाइंड में चला गया क्योंकि 2 बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। 11th क्लास में आपने यही चीज पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बेटा एक मार्क के हिसाब से देखते हैं ना हम इसको, तो ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके पास अगर लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रोसेस को लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर कौन सा सही है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, बाकी सब जगह पे हो सकता है, x इज इक्वल टू जीरो पे नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लीजिए।